ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको बताएंगे लड़कियों के 3 सबसे बड़े डिज़ायर्स के बारे में। ये 3 सबसे बड़ी ख्वाहिशें होती हैं लड़कियों की। जब कोई लड़की रिलेशनशिप में आती है तो ये 3 उम्मीदें अपने पार्टनर से ज़रूर लगाती है और ये सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से हैं। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पहले डिज़ायर के बारे में। तो जब भी कोई लड़की रिलेशनशिप में आती है तो उसका पहला डिज़ायर बनता है कि उसका पार्टनर या उसका हस्बैंड जो है वो उसको गोद में उठाए। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो इसकी इम्पोर्टेंस को जाने बिना इसको किए होंगे और कई ऐसे होंगे जो इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा ना होने की वजह से कभी इसको करना ही नहीं चाहेंगे या कभी किया ही नहीं होगा। उनको लगता है कि इससे क्या हो जाएगा, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगाओ कि आपको 100 में से एक भी लड़की ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको ये कहते दिखे कि नहीं, मेरा ये डिज़ायर नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड मुझे कभी गोद में उठाए। ऐसी एक भी लड़की नहीं मिलेगी। तो आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ये एक तरीके से ड्रीम की तरह होता है लड़कियों के लिए। तो अब यहाँ पे इसके पीछे का जो रीज़न है, जब वो आप जानोगे तो अगली बार आप अपने पार्टनर को गोद में उठाए बिना रह ही नहीं पाओगे। ज़रूर आप इसको ट्राई करोगे। तो खैर, बताते हैं इसके रीज़न क्या हैं कि आखिरकार सभी लड़कियां ऐसा क्यों चाहती हैं, ये ड्रीम क्यों होता है। तो इसके पीछे का पहला रीज़न है कि जब भी आप अपनी फीमेल पार्टनर को गोद में उठाते हो तो बेसिकली एक मैसेज जाता है, वो ये कि आप में बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग है। अकेले में गोद में उठाना, बेडरूम में गोद में उठाना, ये तो चलो ठीक है, एक नॉर्मल है, बट पब्लिकली गोद में उठाना ये एक डेयरिंग का काम है। तो क्या इतनी डेयरिंग आप में है, इतनी केयरिंग आप में है? अगर आप ऐसा कर सकते हो तो यकीनन आप अपनी पार्टनर की नज़रों में बहुत ही गट्स रखने वाले इंसान हो और आप में डेयरिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। और यकीन मानो, लड़कियों को डेयरिंग वाले लड़के ही पसंद आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न होता है कि आपको अपनी फीमेल पार्टनर को गोद में उठाना है। तो ओवरऑल हम एक एवरेज मान लेते हैं कि आपके पार्टनर का जो वेट होगा वो 50 केजी के आसपास में होगा, ठीक है। यानी कि 50 किलो का अगर वेट है तो उसको उठाने के लिए अच्छी खासी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, अच्छी खासी ताकत चाहिए आपको। तो अगर आप इतना उठा लेते हो, लिफ्ट कर लेते हो, तो आपके पार्टनर के नज़रों में आप एक ताकतवर इंसान माने जाते हो। आप में स्ट्रेंथ है, आपके बाजुओं में दम है। तो इससे उनको ये मैसेज जाता है कि आप जो है उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हो, उन्हें सिक्योरिटी दे सकते हो, सोसाइटी में उनकी सुरक्षा कर सकते हो। और ऐसे ही पार्टनर चाहिए लड़कियों को। तो ये 2 मेजर रीज़न हैं जिसकी वजह से गोद में उठाना मैंडेटरी है। तो यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करना। अब आपको बताते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा जो सबसे बड़ा डिज़ायर होता है वो होता है कि पब्लिकली प्यार और केयरिंग करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब एक बात आप अच्छे से समझो, अगर आप प्यार करते हो, बेडरूम तक है, अकेले तक है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हालांकि छोटी बात भी नहीं है, लेकिन पब्लिकली करना जो है लड़कियों को एक स्पेशल फील कराता है, ठीक है। जैसे कि फिल्मों के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट बन गया है, और भी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया है कि उन्हें स्पेशल फील कराया जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप पब्लिकली उनकी केयरिंग कर सकते हो। देखिए, जब मैं यहाँ प्यार करने की बात कर रहा हूँ पब्लिकली, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पब्लिकली किस करो, पब्लिकली रोमांस करो, नहीं, बिल्कुल मैं ऐसे सजेस्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि आपको जो फ्रीडम है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, उस पर रिस्ट्रिक्शन भी है। तो अगर आप पब्लिकली ये चीज़ें करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है, आप पे जुर्माना भी लग सकता है, कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। तो पब्लिकली आप ये चीज़ें ना करें जिससे एक तरीके से अभद्रता फैले। आप एक जो है केयरिंग वाला प्यार कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने लास्ट में बताया गोद में उठाना, तो ये केयरिंग है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। जो है और भी जितनी चीज़ें हैं, तो आप एक केयर दिखा सकते हो जितना भी आप कर सको। तो क्या पब्लिकली इतना गट्स रखते हो? क्या पब्लिकली आप प्रपोज कर सकते हो? पब्लिकली जो है आप जितनी भी चीज़ें हैं आप मतलब जो भी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें केयरिंग को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो ये सब अगर आप पब्लिकली कर सकते हो, मैं आपको कितने एग्जांपल दूँ। तो अगर आप इस तरीके से कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा फ़ील कराता है, बहुत ही बेहतर फ़ील कराता है, ठीक है। बेडरूम तक और अकेले तक सीमित ना रखो, इसको पब्लिकली एक्सटेंड करो। यकीनन ये सबसे बड़ा ड्रीम में से एक है लड़कियों का। अब आपको बताते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर 3 जो है वो है रेस्पेक्ट। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना जो है कुछ भी नहीं चलेगा। आप जो है थोड़ी चीज़ों को कम भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन रेस्पेक्ट को कम करेंगे तो नहीं चलेगा। हर एक लड़की उम्मीद करती है कि उसका पार्टनर उसकी इज्जत करेगा, उसको रेस्पेक्ट देगा, उसकी वैल्यू करेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है बाकी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास पैसे कम भी होंगे, फैसिलिटीज़ कम भी होंगी, लेकिन रिस्पेक्ट है, प्यार है, तो आप बहुत ही खुश हो, बहुत ही लकी हो, आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो आपको ये रिस्पेक्ट का रेशियो कभी कम नहीं करना है। एक बात मैं आपको यहाँ पे और भी बताता हूँ, कुछ ऐड करता हूँ इसमें। देखो, रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ पार्टनर की रिस्पेक्ट करना नहीं होता है, उसकी चीज़ों की भी रिस्पेक्ट आप करो, उसकी चीज़ों की भी रिस्पेक्ट आपको करना पड़ेगा। जैसे आप अपने पार्टनर की रेस्पेक्ट करते हो और उसकी एडवाइस को नज़रअंदाज करते हो, आपको लगता है कि इसकी एडवाइस क्या होगी, है ना? इसकी नॉलेज कम है, ये उतना स्मार्ट नहीं है, या फिर जो है हम खुद ही सक्षम हैं। तो ये चीज़ें भी आप गलत करते हो और ये भी उसी चीज़ में इन्वॉल्व होगा कि आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो। तो आप उनकी एडवाइस लो और उनकी एडवाइस पे ध्यान दो, उनके विचारों को शामिल करो अपने ओपिनियन में, अपनी चीज़ों में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी चीज़ों की भी रेस्पेक्ट करो। अगर वो किसी से प्यार करती हैं, अपने मॉम से, डैड से, या जो भी कुछ है, तो आपको भी उनसे प्यार करना पड़ेगा, पसंद करना पड़ेगा। तो आप उनकी चीज़ों में भी रेस्पेक्ट करो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 सबसे बड़े डिज़ायर होते हैं लड़कियों के, जो वो चाहती हैं अपने पार्टनर से। तो अगर आप ऐसा करते हो तो यकीन मानो, आपके पार्टनर कहीं नहीं जाने वाली हैं, आपको बहुत प्यार करेंगी। तो आज के इस